हमारे न्यूज़ चैनल में सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है। खबरों को विस्तार से देखेंगे। बहाली को लेकर खबर आ रही है कि प्राथमिक स्कूलों में भरे जाएंगे पद। 80,000 स्कूली शिक्षकों की भर्ती अगस्त से होगी। राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में इस साल अगस्त से 7वें चरण के तहत लगभग 80,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। छठे चरण की बहाली प्रक्रिया 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र वितरण के साथ ही समाप्त हो जाएगी। इसके बाद शिक्षा विभाग 7वें चरण की बहाली के लिए जिलों में रोस्टर के हिसाब से रिक्ति लेगा। छठे चरण में अभी 90,762 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया चल रही है। इसमें 2 फेज में काउंसलिंग के बाद 38,000 अभ्यर्थी चयनित हो चुके हैं। तीसरे चरण में 28 जनवरी तक 1,368 नियोजन इकाइयों में 12,495 पदों के लिए काउंसलिंग होनी है। 17 से 19 जनवरी तक नगर निकायों के 35 नियोजन इकाइयों में 460 पदों के लिए काउंसलिंग हुई, जिसमें 207 योग्य शिक्षक अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। कुल पद और चयन की स्थिति को देखकर साफ है कि छठे चरण में लगभग 47,000 सीटें रिक्त रह जाएंगी। 19 सितंबर 2019 तक लगभग 71,000 प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षकों की रिक्ति ली गई थी। तब रिक्ति 90,762 थी। अब जब 7वें चरण में रिक्ति ली जाएगी तो 19 सितंबर 2019 के बाद स्कूलों में शिक्षकों के रिटायर होने के बाद रिक्त हुए सीटों की गणना होगी। इसके साथ ही छठे चरण में रिक्त रहने वाले लगभग 47,000 सीटों को जोड़ने के बाद रिक्त लगभग 80,000 से अधिक होने की संभावना है। तो यहाँ पे बता दिया गया है कि कितने रिक्त पद शेष रह जाएंगे छठे चरण के बाद। छठे चरण के बारे में भी बताया गया है कि छठे चरण में जो बहाली की प्रक्रिया चल रही है, कितने पदों को रिक्त रखा गया है, कितने पदों पे बहाली की प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद का देखते हैं अपडेट क्या आया है। छठे चरण में खाली होंगे 47,000 पद। छठे चरण में जो नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है उसके बाद भी 47,000 पद जो है खाली रहेंगे। शिक्षा विभाग प्रारंभिक स्कूलों में 7वें चरण के तहत शिक्षकों की बहाली की तैयारी शुरू कर दी है। पिछले दिनों शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को पत्र लिखकर 2021 नवंबर में 2019-21 सत्र की डीएलएड परीक्षा का रिजल्ट जल्द जारी करने के लिए कहा है, ताकि ये अभ्यर्थी 7वें चरण की बहाली में शामिल हो सकें। तो यहाँ पे एक बात और सामने उभर के आ रही है कि जो प्रधान सचिव हैं उन्होंने एक लेटर लिख के डीएलएड अभ्यर्थियों का जो मुद्दा है वो भी यहाँ पे सामने आ रहा है। उनको पत्र लिख के कहा है कि उनका परीक्षा फल तुरंत जारी किया जाए ताकि वो भी 7वें चरण में भाग ले सकें। शिक्षक बनने के लिए योग्यता क्या होगी? प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट के बाद डीएलएड या सीटीईटी या समकक्ष डिग्री, इसके साथ ही टीईटी सीटीईटी उत्तीर्ण आवश्यकता होगी। शिक्षक प्रशिक्षण के लिए राज्य में 66 सरकारी संस्थान हैं। सेंट्रलाइज तरीके से लिए जाएंगे आवेदन। 7वें चरण में बहाली के लिए अभ्यर्थियों को केंद्रीकृत तरीके से आवेदन लेने की तैयारी चल रही है। शिक्षा विभाग तैयारी कर रहा है कि शिक्षकों के चयन में किसी भी प्रकार का विवाद और शिकायत ना रहे। देखिए लिखा है छठे चरण के बाद 7वें चरण की प्रक्रिया होगी शुरू। संजय सर प्रधान सचिव ने यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है कि जैसे ही छठा चरण समाप्त होता है ठीक वैसे ही बहाली की प्रक्रिया जो है वो 7वें चरण में प्रारंभ कर दी जाएगी। छठे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद 7वें चरण की प्रक्रिया शुरू होगी। छठे चरण में 90,762 सीटों में आधी से अधिक सीट रिक्त रहने की संभावना है। पिछली बहाली प्रक्रिया शुरू हुई लगभग 2.5 साल हो चुके हैं। रोस्टर के हिसाब से सीटों का आकलन कर वैकेंसी जारी कर दी जाएगी। संजय कुमार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, तो इन्होंने भी अपडेट दे दिया है। अब देखते हैं क्या कुछ होता है। 2 पदों की बहाली में भी एक रह गया खाली। तो देख सकते हैं गाइज, अभी भी अपडेट सामने उभर के ऐसी ही आ रही है। अधिक से अधिक अपडेट्स ऐसी सामने उभर के आ रही है। तो देखिए गाइज, सब कहते हैं कि बेरोज़गारी बहुत है, आवेदनों के ढेर को देख को इस बात तो एक बात देख सकते हैं यहाँ पे भी क्लियर हो रही है कि आवेदन जो हैं बहुत कम आ रहे हैं। इस बात में दम भी है। देखिए लिखा है कि यहाँ पे भी इन्होंने कहा है कि जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है
कहीं कहीं ऐसी हालात है कि इक्का दुक्का लोग ही काउंसलिंग कराने के लिए पहुंच रहे हैं। तो देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि आवेदन जमा किया गया था, फिर भी संबंधित अधिकारी दिन भर अभ्यर्थियों के आने का इंतजार करते रहे। इस दौरान सामाजिक विज्ञान विषय में 70.43 अभ्यर्थी 43% अंक वाले BC अभ्यर्थी जो थे वही पहुँचे और अभ्यर्थी जो थे बहुत ही कम आए। तो इन 2 पदों के लिए 772 अभ्यर्थियों ने आवेदन जमा किया था, फिर भी संबंधित अधिकारी दिन भर अभ्यर्थियों का इंतजार करते रहे। देख सकते हैं प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। पटना हाई स्कूल में पहले दिन काउंसलिंग में चयनित शिक्षक। तो देख सकते हैं गाइस, हाई स्कूलों की में भी STT अभ्यर्थियों की भी चयन की प्रक्रिया चल रही है। दोनों ही प्रक्रियाएं जो हैं अपना उच्च स्तरीय तौर पे आगे बढ़ रही हैं। प्रखंड नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग प्रक्रिया का अनुश्रवण किया गया, कहीं से कोई शिकायत नहीं मिली। 28 जनवरी को बचे हुए 1200 पंचायत नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी की गई और नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है अभ्यर्थियों की लगी रही भीड़। बहुत जगह अभ्यर्थियों की भीड़ भी रही। गणित विज्ञान है भाषा के लिए 24 को होगा काउंसलिंग। कुछ काउंसलिंग की प्रक्रिया कल के लिए टाल दी गई है, कुछ काउंसलिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। तो जो गणित विज्ञान और भाषा विषय है इसके लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया 24 को कराई जाएगी। वहीं देखिए, एक लेटर भी जारी किया गया है, अररिया से आया है। ये सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जिले के प्रारंभिक स्कूलों में वर्ष 2019-20 में शिक्षक के नियोजन हेतु विषयवार और विद्यालयवार रिक्त प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक यहाँ पे दिया गया है। 10/2019 पत्रांक दिया गया है। दिनांक 1/10/2019 पत्रांक यहाँ पे दिया गया है। 10/6/2020 के पत्रांक यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे लिखा उपरोक्त विषयक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय द्वारा निर्गत प्रासंगिक पत्र का स्मरण करें। उक्त पत्र द्वारा आपसे प्रारंभिक स्कूल विद्यालयों में वर्ष 2019-20 शिक्षकों का नियोजन हेतु रिक्त पदों का संख्या विद्यालयवार मांग की गई थी। तो यहाँ पे मांग की गई है कि विद्यालयवार जो है रिक्त कुल कितने पद हैं ये मांगा गया है कि विद्यालयवार जो शिक्षकों के जो पद हैं वो कितने रिक्त हैं, इसकी जो है वो मांग की गई है। ठीक है, ताकि जब नियुक्ति पत्र वितरण किया जाए तो शिक्षा विभाग को ये पता रहे कितने विद्यालय जो हैं वो उनमें शिक्षकों की कितनी कमी है। कार्यालय को नियोजन शिक्षकों के विद्यालयवार सूचना अद्यतन अप्राप्त है, जो अद्यतन खेत का विषय है। ठीक है, अतः पुनः स्मरित करते हुए निर्देश दिया जाता है कि जिले के प्रारंभिक विद्यालयों में वर्ग 1 से 5 और 6 से 8 में विषयवार नियोजित शिक्षकों का नाम, पद स्थापित विद्यालय का नाम, यदि देख सकते हैं लिखा है यदि विद्यालय व नामांकित छात्राओं की संख्या विहित प्रपत्र में दिनांक 24/2022 के अपराह्न 3 बजे तक अचूक रूप से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी। तो देख सकते हैं स्पष्ट कर दिया गया है कि भाई ये बताया जाए कि किस विद्यालय में शिक्षकों की कितनी कमी है, कितने रिक्त पद खाली हैं, इसका ब्यौरा दिया जाए, स्पष्ट कर दिया गया है। तो गाइज वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।